हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एसेट के जो कॉमन मैथ है उसकी हमने सीरीज चलाई हुई है, तो वहाँ पे हमारा जो कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो स्पीड डिस्टेंस टाइम में प्रॉफिट लॉस है और उसके बाद हमारे पास है जैसे एवरेज है, वो वाले जो कुछ टॉपिक हैं वो हमने टीजीटी में आज तक जितने भी पीवाईक्यू आए थे 17 से लेके 23 वो डिस्कस किए हैं। तो ये रहेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज तक जो पीजीटी में कंपाउंड इंटरेस्ट के और सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, तो वो यहाँ पे मैं पार्ट 2 लेके लेके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जो डाल देंगे। तो उसके बाद देखो, उसके बाद हम पीआरटी में डिस्कस कर लेंगे। ऐसे आपका जो एक एक टॉपिक है वो जो पीवाईक्यू आए हैं और जो आगे आ सकते हैं ना, तो उससे आपके माइंड में ये बनेगा कि कैसे कैसे समूह वहाँ पे बनते हैं। तो वहाँ पे टीजीटी वाला हम डिस्कस करके आ चुके हैं कंप्लीट, जितने भी क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीजीटी वाला जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो सिंपल इंटरेस्ट है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो वाला। अगर आप यहाँ पे आए हो ना तो पहले वो वाला पार्ट एक बार देख के आना कि वहाँ पे भी हर साल में क्वेश्चन आता है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हर साल में ही क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक रहेगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बार आप वो वाला टॉपिक देख के आना। तो वहाँ पे हमने दो फॉर्मूले डिस्कस किए थे कि जब भी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है तो उसका फॉर्मूला होता है PRT डिवाइड बाई 100, और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट का ये होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो होता है 1 प्लस आर 100/t। आर होता है जो रेट होती है कितनी रेट पे, और टाइम होता है ये टी होता है टाइम, और पी होता है प्रिंसिपल जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है, और ये होता है अमाउंट की इंटरेस्ट लगने के बाद वहां पे कितना अमाउंट हमें मिला है। अब यहाँ से देखो, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये हमारे पास अमाउंट है, अगर हम अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, पी और माइनस में पी। तो यहाँ पे पी कॉमन आके हमारा जो फॉर्मूला है ये बन जाता है। ठीक है, ये हमारा रहा कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये वाले फॉर्मूले वहाँ पे भी हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये अमाउंट होता है, यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गई हमारे पास। तो ये वाली चीजें हैं, यहाँ से आप एक बार देख लेना, फर्स्ट वाला पार्ट जरूर देख के आना अगर आप यहाँ तक आए हो तो यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास 23 में आया है। तो ये क्वेश्चन क्या था, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum at the rate 4% per annum for 2 years is। और यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन है 52:51, बी ऑप्शन है 52:50, सी ऑप्शन है 51:50, और डी ऑप्शन हमारे पास है 53:20। तो यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन है 23 में पीजीटी में आया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हमें निकालना है। सम हमें नहीं पता, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना दिया गया, लेकिन यहाँ पे रेट दिया गया है और टाइम दिया गया है कि कितने ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू है और टी की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी गई, ये बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, दोनों के फॉर्मूले देखो, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। तो हम पी को फी की फॉर्म में ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पे निकाले, क्या बताना हमें, रेशियो बताना है। तो रेशियो हमारे पास देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 टी माइनस में 1, ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। और डिवाइड बाई रेशियो के लिए हम डिवाइड करेंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू में आर इंटू में टी, और ये डिवाइड बाई 100 वाला 100 है वो ऊपर चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, पी से पी कैंसिल हो गया हमारे पास, ये वाला रेशियो हमने बताना है, सी आई और एस आई वाला। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, डिवाइड बाई 100 है, और टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर्स है, तो माइनस में 1। उसके बाद नीचे क्या है हमारे पास, आर की वैल्यू है 4% और टी की वैल्यू है 2t, और मल्टीप्लाई में है हमारे पास 100। ये वाली चीज है आई है हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये हमने कैंसिल किया तो ये आया 1/25। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1 प्लस में 1/25। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 25, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 26/25। तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे हम। यहाँ पे ये वाली चीज सोल्व हो गई, 26/25 आया, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देंगे, माइनस में 1।
और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई में है 100। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको देखो 26 की मल्टीप्लाई क्या होगी, एक बार करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी कैलकुलेटर नहीं है, ये आप देख सकते हो कि आपके सामने ही है, सारी चीजें कैलकुलेशन कर रही हूँ मैं, ताकि कोई भी मिस्टेक हो ना तो वहां पे हमारे पास हमारी प्रैक्टिस हो जाए साथ के साथ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये इस ऊपर मल्टीप्लाई आई 676, नीचे आया 625 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई माइनस में 1 मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे हम 625 एलसीएम लेंगे, 625 एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बार यहाँ देख लेते हैं हम ऊपर। तो यहाँ पे 676 माइनस 625 और नीचे आ जाएगा ये 625 और मल्टीप्लाई में 8 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ पे 676 में से 625 जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 2 गया 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 51। तो इसको मिटा के मैं लिख लेती हूँ 51। अब इनको कैंसिल करो, इनको कैंसिल करेंगे ना हम, तो ये कैसे कटेगा, यहाँ पे आया 4 और यहाँ पे आया 25, 25 पे हमने कट किया तो 25 4 जा, 25 की मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ये क्या आया, 51:50। तो हमारा ऑप्शन सी था वो ऐसे इसका करेक्ट हो जाना था। तो आप लगा लो, फॉर्मूले यही होते हैं, बस आपने अप्लाई करना आना चाहिए। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया था ना हमारे पास, ये आया था 23 में, पीजीटी 2023 में। अब हम चलते हैं जो हमारे पास इसका क्वेश्चन आया है 22 में। में क्या है क्वेश्चन हमारे पास, इफ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 3 years at CI compounded annually, then the rate of interest per annum is। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 1 है 16, बी है हमारे पास 33 और 1/3, सी है हम 3 हमारे पास 33% और डी ऑप्शन है हमारे पास 50%। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिया गया है, द अमाउंट, इफ द अमाउंट इज कितना है 3 इंटू में 3/8 टाइम्स ऑफ द सम, पहले जो भी सम था उसका जो अमाउंट हमारा इतना हो चुका है, टाइम हमारे पास कितना दिया गया है 3 ईयर्स हमें टाइम है वो वहां पे दिया गया है, और कितने टाइम हो चुका है, जो हमारा अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने टाइम हो चुका है, 8 3 24 27/8 टाइम्स हो चुका है, किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल हमने पी माना तो अमाउंट है वो इतने टाइम्स हो चुका है प्रिंसिपल का 3 ईयर्स में, और हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, कि इसकी जो रेट होगी ना वो क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास देखो अमाउंट का फॉर्मूला ये डालो, फॉर्मूले में अमाउंट की वैल्यू कितनी है 27/8 पी, और यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पे प्रिंसिपल 1 प्लस में r/100 और उसकी पावर टाइम कितना है हमारे पास 3 ईयर्स है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी से पी कैंसल, और इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का क्यूब, होल का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 1/100 की पावर क्यूब। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 इंटू में 1 प्लस r/100। तो r/100 की वैल्यू क्या आई 3/2 माइनस में 1, तो r/100 क्या आया 1/2 के इक्वल आया, तो r क्या आया 100/2 विच इज इक्वल टू 50%। तो हमारा ऑप्शन 4 है, ऐसे करेक्ट हो गया। तो देखो ऑप्शन फॉर्मूले में ही डालना था, बस आपने प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए और साथ में आपको अप्लाई करना आना चाहिए, बाकी इतनी बड़ी बात है वो यहाँ पे नहीं होती। ये वाला जो क्वेश्चन था पीजीटी में 2022 में आया था। अब हम यहाँ पे चलेंगे 21 में जो क्वेश्चन आया है। तो 21 में जो क्वेश्चन आया है, ए सम ऑफ, चाहे आप मैच करके देख लेना कि ये वाले जो क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, डिपॉजिटेड एट कंपाउंड
interest becomes double after 5 years. After 20 years, the amount will be. हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 40,000, सेकेंड ऑप्शन है 60,000 और हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 80,000 और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 1,60,000। तो यहाँ पे ये वाले हमारे ऑप्शन रहेंगे। तो क्या पूछा गया है, सम ऑफ रुपीज 10,000, एक 10,000 रुपीज का सम है, वो CI सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमने दिया है, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है 5 साल के बाद। तो ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं, हमारे पास ये वाली चीज है, देखो अमाउंट का ये फॉर्मूला है। तो सम क्या है, वो डबल होता जा रहा है, मतलब अमाउंट है वो दो डबल। पहले हमने प्रिंसिपल अमाउंट माना P, प्रिंसिपल हमने P माना, हमारा सम P माना, तो वो कितना हो रहा है 2P हो रहा है, कितने साल में, 5 साल में। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2P हो गया। P 1 प्लस में R की वैल्यू हमें नहीं पता, तो R डिवाइड बाई 100 और टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे, हमें 5 ईयर्स हमें टाइम दिया गया। तो P से P कैंसल, तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू में 1 प्लस R बाई 105। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन से में हमने ये ला के दिया है। अब सेकंड कंडीशन में हमसे क्या पूछा गया है, आफ्टर 20 ईयर्स द अमाउंट विल बी। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट बताना है, कितने साल बाद हमें बताना है, 20 ईयर्स के बाद बताना है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू में 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 है और यहाँ पे 1 प्लस R बाई 100 की पावर, टाइम कितना दिया गया 20 ईयर्स दिया गया। लेकिन ऐसे आप देखोगे ना तो ऐसे आप निकाल नहीं पाओगे, क्या करें अब हम। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे अगर हमारे पास 5 आ जाए कहीं पे, तो उसके प्लेस में इस पूरे की 5 आ जाए तो वहां पे हम 2 रख सकते हैं। तो यहाँ पे इस 20 को हम कैसे रखेंगे कि 5 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वापस से 20 ही हो जाएगा ना। अब इसकी पावर, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, तो इसको हम रख देंगे और ये हो जाएगा 2 की पावर 4। तो 2 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, तो ये हो जाएगा 16 इंटू में 10,000, तो 1,60,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने इसको करना था। तो ये वाला जो सम आया था हमारा आया था 2021 में। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सम पे, 2020 पे। तो इसमें क्या पूछा गया है हमसे, इन हाउ मैनी years will a sum of rupees 800 becomes 2926.10 at 10% per annum interest compounded half yearly। तो यहाँ पे हमारे ए ऑप्शन है हमारे पास 3 इयर्स, बी ऑप्शन है हमारे पास 1.5 ईयर, थर्ड ऑप्शन है 4.5 ईयर्स और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास 2 इयर्स। तो देखो क्या पूछा गया इसमें, इन हाउ मेनी इयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 800 बिकम्स दिस। यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, कितने साल लगेंगे जब इतना अमाउंट है ना वो इतना बन चुका हो एट 10% पर एनम। वहां पे जो टाइम रहेगा हमारा कितना रहेगा 10% पर एनम का रहेगा और यहाँ पे पर एनम इंटरेस्ट रहेगा और ये हाफ ईयरली दिया गया है। तो अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे ये चीज हमें दी गई है एनम मीन्स 1 साल की दी गई है और पूछा हमसे हाफ ईयरली है। तो हमारा जो टाइम है देखो, अगर हमारा टाइम है वो तो डबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने हाफ ईयरली में हम देखेंगे तो टाइम है जैसे एक हाफ का 6 मंथ हो गया, सेकेंड हाफ 6 मंथ हो गया। तो मान लिया हमने पहला हमारा हाफ टी था, पहला हमारा टाइम टी था तो और सेकेंड वाला टाइम टी हो गया, तो टाइम चेंज हो गया कितना हो जाएगा 2T हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास जो हमारी इंटरेस्ट रेट होगी वो आधी हो जाएगी, क्योंकि 6 महीने की अलग होगी, 6 महीने की अलग होगी, और ये तो हमारे पास पूरे ईयर की दी गई है। तो एनुअली हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट हमारी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो ऐसे आपने इन चीजों का ध्यान रख के बाकी ऐसे ही पुट करना था। ये कंपाउंड हमारे पास ये वाला प्रिंसिपल है, इतना हो चुका है, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस में 1 बाई R बाई 100 की पावर। पास हमारे पास अमाउंट कितना है 926.1 और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 800, 1 प्लस में R की वैल्यू 5 है
डिवाइड बाई 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने इसको करना है। यहाँ पे r की वैल्यू 10/2 करके हमने निकाली है, क्योंकि r यहाँ पे ये था दिया nm का था और निकाला पूछा है हमसे, हाफ ईयरली पूछा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9261 डिवाइड बाई 8000 और यहाँ पे ये कटेगा तो 20 और एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 21/20 और टाइम है हमारे पास 2t, तो की पावर 2t। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 21/20 की क्यूब और ये हमारे पास 21/20 की 2t। यहाँ पे बेस सेम होने की वजह से हम पावर का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे पावर का कंपैरिजन करेंगे तो 2t किसके इक्वल हो जाएगा, t के इक्वल, और t किसके इक्वल हो जाएगा, 3/2 ईयर्स के इक्वल। और यहाँ पे ये वाला फिर देखो 2 1 2 और 1 3/2 ईयर, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने करना था और ये सम आपका आया है 2020 में, तो इसको ऐसे आपने निकालना था। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये आया है 19 में और 18 और 17 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं था। हमारे पास ये क्वेश्चन आया है इसका 19 में। ए प्रिंसिपल लैंड्स ऑन simple interest for 2 years if rate of interest is more than 1%, the simple interest is increased by rupees 240. Find out the principal. हमारे पास ऑप्शन है, ए है 5000, बी ऑप्शन है हमारे पास 6000 और सी ऑप्शन है हमारे पास 8000 और डी ऑप्शन है हमारे पास 12000। तो ये हमारे ऑप्शन है। उसके बाद देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि ए प्रिंसिपल लैंड्स ऑन एसआई फॉर 2 इयर्स की एक प्रिंसिपल है, वो सिंपल इंटरेस्ट पे हमसे लिया गया है 2 साल के लिए। तो वहां पे रेट, अगर वहां पे हम उस रेट को बढ़ा के 1% बढ़ा देना तो एसआई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माना कि जो हमारा प्रिंसिपल है पहले एसआई है हमारे पास, देखो टाइम कितना दिया गया है, 2 इयर्स दिया गया है और प्रिंसिपल को हमने माना कि पी है, कि यहाँ पे जब हमारा रेट पहले 8 था तो यहाँ पे जब हमने रेट को बढ़ा के 8% किया है ना, तो जो हमारा एसआई पहले एसआई था वो क्या हो गया, अब एसआई प्लस में 240 हो गया। तो ये वाली चीजें हमारे पास आ गई। यहाँ से हमने देखा कि जब हमारे पास टाइम 2 ईयर था और रेट हमारी 8% की थी तो एसआई था, मान लिया हमने एक्स था, तो अगर हमने प्रिंसिपल को सेम रखा और रेट को हमने क्या किया है, r+1% किया है, तो वहां पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, x प्लस में 240 हो जाएगा, मीन्स वो 240 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने सिंपल ये करना है कि SI है, यहाँ पे डालो SI का फॉर्मूला। फर्स्ट कंडीशन के लिए जो SI हो जाएगा वो क्या होता है, PRT, RT कितना है ये 2 और डिवाइड बाई 100। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या था SI प्लस में कितना, SI में कितने पैसे बढ़ जाएंगे, 240 रुपीज है वो इंक्रीज हो जाएंगे जब हमने रेट को R1 से इंक्रीज किया है और टाइम हमारे पास सेम रहेगा, डिवाइड बाई 100। तो ये वाली चीज मिटा लेते हैं क्योंकि इनका कुछ काम नहीं है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एसआई, इस एसआई में से अगर हम ये वाला एसआई माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा, यहाँ पे इसको 2 मानो, इसको 1 मानो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। और जब भी इक्वेशन को घटाते हैं, जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पे लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है, राइट हैंड से राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये क्या था, SI प्लस में 240 माइनस में SI, और यहाँ पे ये क्या है, P इंटू में R+1 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड बाई 100 और माइनस में PR2 डिवाइड बाई 100। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वाली चीज आ चुकी है। अब इसको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से देखो SI से SI कैंसिल, ये आया 240 इज इक्वल टू, यहाँ से हमने P को कॉमन लिया है और हमारे पास, हाँ P को हमने यहाँ से अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आया, इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो 2R प्लस में 2 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा,
माइनस में यहाँ पे हमारे पास p को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2r और डिवाइड बाई 100 इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ से हमारे पास 2r से 2r कैंसिल तो ये आ जाएगा 240 और 2p डिवाइड बाई 100 तो ये कटेगा तो यहाँ पे आया 50 और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या आया 240 मल्टीप्लाई में 50 तो ये 0 ये हो जाएगा 12,000। तो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपने ये करना था। बस इसी के साथ जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है टीजीटी पीजीटी दोनों वाला फिनिश होता है। पीआरटी में जितने भी आएंगे वो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।